Hi, welcome back. Class 12th Macroeconomic Chapter First. Some basic concept of macroeconomics, जिसमें पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल की में भी वहाँ पे डिस्कस किया। आज की जो वीडियो है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 के साथ साथ जो बच्चे सीजीएल और सीपीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल जो होने वाली है वीडियो। तो देखिए, हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इन्वेंट्री का संबंध किससे होता है। इन्वेंट्री का सीधा संबंध जो है वो प्रोड्यूसर से होता है, और जो एक प्रोड्यूसर्स जो है वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास जो स्टॉक होगा वो तीन तरह के गुड्स का होता है। एक तो फिनिश गुड्स का स्टॉक उसके पास होता है, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक उसके पास होता है, और रॉ मटेरियल का स्टॉक उसके पास होता है। यही जो स्टॉक हो गए, ये थ्री टाइप जो स्टॉक होगा, इसे हम इन्वेंट्री स्टॉक के रूप में देखते हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल्स होता है, इसे हम मैक्रो इकोनॉमी की भाषा में इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जो इन्वेंट्री स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर जो चेंज आएगा, उस चेंज को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसमें इसे फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंट्री स्टॉक एंड ऑफ द ईयर जो हुआ, उसमें से इन्वेंट्री स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, तो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक फाइंड आउट हो जाता है। अब हम इसके सिग्निफिकेंट्स क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के ये बेनिफिट क्या है, इसके महत्व क्या है, अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को देखते हैं। अगर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स की हमारे पास प्रॉपर जानकारी है उसके बारे में, तो ये हमारी जो मदद करती है, एक तो मेंटेन टू द कॉप ऑफ विद द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट्स, कि मार्केट में जो रॉ मटेरियल से संबंधित अनिश्चितता जो बनी होती है, उससे हमें ये क्या करती है, बचा के रखती है। साथ में ये इंश्योर भी करती है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट, जो इनपुट की जो सप्लाई है वह निरंतर बनी रहे, ये इस बात की क्या करती है, सुनिश्चित कर देती है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो इस रूप में देखा जा सकता है कि एक तो इससे है जो अनिश्चितता है, जो इनपुट जो रॉ मटेरियल्स की, उसको बरकरार रखती है, उसको इंश्योर करती है। दूसरी जो मार्केट की अनिश्चितताएं जो होती है, उनको भी ये बना के रखा जा सकता है इसके माध्यम से। सेकंड, अगर हम बात करें कि इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की, इसका महत्व ये है कि ये मेंटेन करती है कॉप विद द स्पॉट ऑफ डिमांड इन द नियर फ्यूचर्स। स्पॉट डिमांड इन नियर फ्यूचर्स, यानी कि जो मांग में, जो आउटपुट की मांग में जो उछाल आता है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स के माध्यम से हम क्या है, उसको मेंटेन करने में सक्षम
हो जाते हैं इससे। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो ऑल इन्वेंट्री स्टॉक है एट ए टाइम जो होती है मे नॉट बी स्टेबल, उसके पीछे व्हाट द प्रोड्यूसर्स डिजायर्स, प्रोड्यूसर्स की जो डिजायर्स है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती पाती? उसके पीछे क्या होता है कि यदि जो एक प्रोड्यूसर्स है वो एक्सपेक्ट करता है कि मान लीजिए कि 1000 जो यूनिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स हैं वो बेचना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में केवल वो 500 यूनिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड जो है वो ही बेच पाया। तो इस तरह से जो उसके पास जो स्टॉक होगा वो अनडिजायर्ड स्टॉक के रूप में जाना जाएगा। और ये जो अनडिजायर्ड स्टॉक होता है ना, ये स्टॉक कॉज ऑफ लॉस हो जाता है, ये कारण लॉस का कारण बनता है, जो कि व्यापारी की जो ग्रोथ को है वो रोकता है। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई होगी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये मेरे को उम्मीद है कि जो बच्चे क्लास 12th के हैं और जो सीजीएल और सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसे अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक क्या है कि सबसे पहुंच सके। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।